सर, मुझे लग रहा है मैं नहीं कर पाऊंगा। सर, मैं इस बार नीट जो है वो क्लियर नहीं कर पाऊंगा सर। सर, मेरा जो स्कोर है ना वो 350 से 550 के बीच में आ रहा है सर। और नीट का कट ऑफ तो है वो हाई से हाई और हाई से हाई और हाई से हाई हो रहा है सर। मुझे लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा सर। सर, मेरे से सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा हो रही है सर। मेरे को लग रहा है सर मैं नहीं कर पाऊंगा सर। पेपर में भी ऐसा हो गया तो मतलब लेने के देने पड़ जाएंगे सर। सर, मैं अगर एग्जाम सेंटर में पहुंच नहीं पाया तो मेरे को ऐसे सपने आ रहे हैं सर। मेरे ओएमआर शीट पे पानी गिर गया तो क्या होगा सर। मुझे लगता है सर मैं इस बार जो है वो नीट क्लियर नहीं कर पाऊंगा सर। ये सारे जो सिनेरियो जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा हूं ये तुम्हारे मन के ख्यालात है, तुम्हारे ख्याली पुलाव है जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है। और ये ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही एग्जाम नजदीक आता है ये जो डर है हमारे मन में आ जाता है और इस डर के चलते हम जो है वो रैशनल बिहेवियर जो है वो करते हैं। रैशनल बिहेवियर जो है हम करने लगते हैं। जो पढ़ाई करनी चाहिए, जो फोकस करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते। और इसी के बारे में जो है वो आज हम बात करने वाले हैं कि इस डर से मुकाबला कैसे किया जाए। ये जो फियर ऑफ फेलियर है इससे कैसे लड़ा जाए। नमस्कार, माय नेम इज डॉक्टर शुभम मोड़े एंड वेलकम बैक टू बायोकट्टा। सो गाइज, ये ऑब्वियस सी बात है, जब एग्जाम जो है वो नजदीक आता है तो हम सबके मन में जो है वो डर आता है, एक फियर आता है। दैट इज अ फियर ऑफ फेलियर। मोस्ट ऑफ द ये जो फियर ऑफ फेलियर होता है ये दो तरह के चेंजेस लाता है। कुछ लोगों में ये पॉजिटिव चेंजेस लाता है, मतलब जो लोग आराम से पढ़ाई कर रहे होते हैं वो बहुत ही जोरों शोरों से पढ़ाई करने लगते हैं। और कुछ लोग जो है वो अच्छे से पढ़ाई कर रहे होते हैं, वो पूरा सब कुछ छोड़ के जो है वो बस थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग एंड स्लीपिंग, ओवर ईटिंग, ओवर स्लीपिंग एंड ओवर थिंकिंग में ही जो है अपना दिन बिता रहे होते हैं। तो लगभग 20% जो लोग होते हैं उनमें पॉजिटिव बर्ताव आ जाता है और रिमेनिंग जो 80% लोग होते हैं वो सेकेंड कैटेगरी में आते हैं। और यू नो दैट कि 20% जो है वो टॉपर्स या मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं और रेस जो 80% है वो पीछे रह जाते हैं। तो इसी के बारे में जो है हम बात करने वाले हो। टॉपिक के आगे जाने से पहले आपको एक कहानी सुनाता हूं। कहानी सबको पसंद है और कहानी के जरिए निष्कर्ष निकालना ये मेरी खासियत है। तो दो दोस्त थे, मदन एंड सुरेश। मदन की उम्र लगभग 15 साल थी और सुरेश की 9 साल। दोनों जो है वो किसान के बेटे थे और दोनों जो है अपने आसपास ही रहते थे। दोनों जो है वो एक दूसरे के पड़ोसी थे। इन दोनों की एक ही आदत थी कि दोनों जो है अपनी भेड़ बकरियां चराने पहाड़ के ऊपर साथ साथ जाते थे। एक दिन ऐसे ही वो अपनी भेड़ बकरियां चराने के लिए पहाड़ पे गए थे और उसी वक्त वहां पे जो है वो तूफान आ जाता है। जोर की बारिश होने लगती है और उस बारिश के चलते बड़े बड़े पत्थर जो उस पहाड़ पे रुके हुए थे वो नीचे आने लगते हैं। और ऐसे ही एक पत्थर के नीचे जो है वो मदन का पैर आ जाता है और मदन जो है वो जोर से चिल्लाता है, बचाओ आइग, ठीक है मां। और सूरज जो है उस जड्डाल से तो बच जाता है, उस पत्थर से तो बच जाता है, लेकिन वो मदन को देख नहीं पाता है। मदन जो है वो दर्द में चिल्ला रहा होता है और सूरज जो है वो मदद के लिए एक दूसरे को पुकारता है, किसी को पुकारता है कि बचाओ बचाओ, मेरे दोस्त की मदद करने आओ। लेकिन वहां पे दूर दूर तक कोई नहीं होता है। तो अभी सूरज को कुछ जो है वो समझ नहीं आता है कि क्या करे, करे तो क्या करे। तो सुरेश क्या करता है, सुरेश जो है एक लकड़ी लेता है और लकड़ी जो है वो मदन के पैरों के बीच एंड उस पत्थर के बीच डालता है और जोर से जितनी भी उसमें ताकत है, वो जो पत्थर था वो सुरेश के हाइट के इतना था, मतलब वो सुरेश के साइज का था। और वो पूरा जोर लगा के जो है वो पूरा दबाव लगा के जो है वो पूरा अपना दबाव लगा के जो है वो पत्थर को जो है वो ऊपर उठाने की कोशिश करता है। पहले कोशिश में नहीं हो पाता है, दूसरे कोशिश में नहीं हो पाता है। दोनों जो है वो मदन यहां पे जोर से चिल्ला रहा होता है, रो रहा होता है, सुरेश भी रोने की हालत में रहा होता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। तीसरे प्रयास में वो इतने जोर से, मतलब वो जो है वो अपने पूरे जोशो हवा से पूरा अपना वजन जो है वो उस पेड़ के टहनी पे डाल देता है और वो जो पत्थर है वो थोड़ा सा ऊपर हट जाता है। और जैसे ही ये पत्थर ऊपर थोड़ा सा उठ जाता है, मदन अपना जो दूसरे हाथ से जो है वो पैर जो है वो बाजू में फिसका लेता है एंड सूरज जो है वो उसके मार्ग से जो है उसके रास्ते से हट जाता है और पत्थर जो है वो नीचे चला आता है। फिर मदन जो है वो सूरज के सहारे जो है वो धीरे 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 नीचे चला आता है। एंड जब ये दोनों हुई घटना अपने घर वालों को बताते हैं तो इनके घर वाले यकीन नहीं करते,
क्योंकि सुरेश की उम्र देखा जाए तो 9 साल थी, और ये दोनों जब उनके घर वालों को पत्थर दिखाते हैं, ढलान दिखाते हैं, तो वो जो पत्थर था, वो जो ढलान थी, वो सुरेश के पूरे ओवरऑल हाइट की इतनी थी। तो उनको ये इम्पॉसिबल लगता है, उनको लगता है कि सुरेश और मदन ने झगड़ा किया, या एक दूसरे को ढकल दिया होगा, या एक दूसरे में जो है वो मस्ती कर रहे होंगे तो फिसल के गिर गए होंगे, या कुछ तो भी मस्ती की होगी। लेकिन सुरेश के एक बूढ़े चाचा जो होते हैं वो बोलते कि नहीं, मैं जो है इन दोनों पे यकीन करता हूं, ये सच में हुआ है। तो उनके घर वाले बोलते कि कैसे पॉसिबल है, ये तो सा बच्चा है, ये इस ढलान को जो है वो हटा ही नहीं सकता है। तो वो जो बूढ़े चाचा है वो बोलते कि देखो, जब ये घटना हुई तो वहां पे कोई और मौजूद नहीं था, वहां पे कोई और ऐसा नहीं था जो सुरेश को बोले कि तू ये कर नहीं सकता, तू जो है अपने दोस्त की जान बचा नहीं सकता। और सुरेश के भी दिमाग में ये ख्याल नहीं आ रहा था कि वो जो है अपने दोस्त की जान बचा नहीं सकता। उसके सामने उसका गोल क्लियर था, उसके सामने अपना लक्ष्य क्लियर था कि उसको अपने दोस्त की जान बचानी है, और उसने पूरी कोशिश की, और उसने पूरी मेहनत से जो है, लगाव से जो है, कंसंट्रेशन से जो है वो पत्थर को उसने बाजू कर दिया। और जब कोई भी पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरे कंसंट्रेशन से अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देता है, पूरी मेहनत करता है, तो उस वक्त असंभव चीजें भी संभव हो जाती है, इम्पॉसिबल चीजें भी पॉसिबल हो जाती है। इसीलिए मैं सुरेश के ऊपर यकीन करता हूं। समझे मॉरल ऑफ द स्टोरी? कि अपने गोल की तरफ इतना कॉन्सेंट्रेटेड रहो, अपने काम की तरफ इतना कॉन्सेंट्रेटेड रहो, डेली रूटीन्स, डेली टारगेट्स, मॉक टेस्ट, रिविजन्स, इसके ऊपर इतना फोकस करो कि तुमको रिजल्ट के बारे में सोचने के लिए वक्त ही ना मिले। तुम जो ये ओवर थिंकिंग कर रहे हो उसके लिए तुमको वक्त ही ना मिले, और जब तुमको इसके लिए वक्त ही नहीं मिलेगा तो ये डर तुम्हारे मन में आएगा ही नहीं। सिंपल सी बात है। और ये डर मन में आएगा ही नहीं तो तुम डिप्रेस होगे ही नहीं, और तुम जो है वो ज्यादा ओवर थिंकिंग में अपना समय गवाओगे ही नहीं, और अपने समय तुमने गवाया नहीं तो तुम्हारा रिजल्ट 80%, 90% जो है वो बेटर ही आएगा जितना अब आ रहा है, तो तुम इंप्रूवमेंट कर पाओगे। तो ये जो है वो नेगेटिव थिंकिंग में मत जाओ कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे, तुम आराम से जो है वो कर लोगे। आई नो दैट। बस तुमको अपने डेली टारगेट्स के ऊपर ध्यान में रखना है, मॉक टेस्ट के ऊपर ध्यान में रखना है, इंप्रूवमेंट्स के ऊपर ध्यान में रखना है, रिवीजन के ऊपर ध्यान में रखना है, काम के ऊपर इतना फोकस करो कि रिजल्ट के बारे में सोचने के लिए तुमको वक्त ही ना मिले। तो जाते जाते आपको एक पोएम सुनाता हूं, शायद आपने ये कहीं पे सुनी भी होगी। तो डर से मत डर, कुछ अलग कर, डर का सामना कर, आगे बढ़, कुछ अलग कर। जिंदगी के हर एक मोड़ पे तुझे ये डर सताएगा, इसी दर्द का फायदा बिना चूके ये डर उठाएगा, और तुझसे कहेगा कि तू आगे कुछ नहीं कर पाएगा। पर क्या वो ये लिख कर दे पाएगा कि तू हार जाएगा? तू डर से मत डर, कुछ अलग कर। तेरी एक हर एक कमजोरी का फायदा जो है ये डर उठाएगा, तेरी एक हर कमजोरी पे ये डर घर बनाएगा। पर जिस दिन तू अपना हुनर दिखाएगा, जिस दिन उस कमजोरी को तू अपनी ताकत बनाएगा, उस दिन ये डर तुझसे डर जाएगा। डर का खेल निडर होके तू खेल। ये जो डर का खेल है वो तू निडर होके खेल। डर से मत डर, डर से मत डर, कुछ अलग कर, आगे बढ़, भुला दे डर और कुछ अलग कर। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऐसे ही बहुत सारे एंड बहुत बेहतरीन वीडियो आपके सामने आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।